गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लाइमेटोलॉजी का एक नया टॉपिक की चर्चा करेंगे। वह टॉपिक है प्रेशर बेल्ट से रिलेटेड है। तो इस टॉपिक का नाम है हवाओं की पेटियों का खिसकाव या शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट्स। ये क्या है, क्यों होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, कहीं के किसी स्थान के क्लाइमेट के ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ता है, उनमें क्या क्या तब्दीलियां आती हैं और ये क्यों होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले जो वीडियोस हैं उसमें डिस्कस किए हैं कि पृथ्वी के ऊपर 7 प्लैनेटरी या परमानेंट एयर प्रेशर का बेल्ट है। यह एयर प्रेशर बेल्ट क्यों डेवलप होता है, उसका रीज़न हम लोग ने एक्सप्लेन किया था। उसका कारण को समझा था कि अलग अलग स्थानों पर जो तापमान में अंतर होता है, सूर्य द्वारा जो प्राप्त ऊष्मा है, उसके कारण पृथ्वी के अलग अलग भागों पर ये तापमान में अंतर पाया जाता है। इस अंतर के कारण से वहाँ जो वायु दाब है उसमें प्रभाव पड़ता है और उस पर फर्क पड़ता है। यानी तापमान जहाँ अधिक होगा वहाँ वायु दाब कम होगा, यानी वहाँ लो प्रेशर होगा। और इसके अलावे ये भी समझे थे कि कुछ प्रेशर बेल्ट है जो इसके डेवलप होने का, उस खास स्थान पर डेवलप होने का कारण जो है वो पृथ्वी का घूर्णन गति है, यानी डायनामिक रीजन है। उसके कारण से कुछ चीज़ें डेवलप होती हैं और इस तरह से कुल मिला के 7 प्रेशर बेल्ट बनता है। अब इन 7 प्रेशर बेल्ट बनने से होता क्या है कि हमारे पृथ्वी के सतह पर उस क्षेत्र में, यानी कि जो प्रेशर बेल्ट के बीच का जो भाग है वहाँ कुछ हवाएं चलती हैं। हम लोग जानते हैं कि हवा जो है सो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगा। तो इस प्रेशर के डिफरेंस के कारण से सालों भर उस क्षेत्र में एक हवा की दिशा बनी रहती है। तो उसे हम कहते हैं सनातनी पवनें या प्लैनेटरी विंड्स। और ये हमेशा जो लैटिट्यूड है उनके बीचों में ये देखने को मिलता है। लेकिन ये समय समय पर, यानी साल में अलग अलग समय पर ये जो प्रेशर बेल्ट है, इस प्रेशर बेल्ट में बदलाव आ जाता है, खिसकाव आ जाता है। वो अपने स्थान से खिसक जाते हैं, या तो वो उत्तर की तरफ खिसक जाए या दक्षिण की तरफ खिसक जाए। तो ऐसा क्यों होता है, उसका कारण क्या है और इस खिसकाव के कारण से कुछ विशेष स्थानों में जो क्लाइमेट है उसमें प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ थोड़ा सा समझते हैं कि जो प्रेशर बेल्ट, यहाँ मैंने एक मैप बताया है कि जिसमें 3 प्रकार के प्रेशर बेल्ट को मैंने यहाँ दिखाया है। 3 समय में जो प्रेशर बेल्ट है और जहाँ प्रमुख रूप से होती हैं उनका ही जिक्र कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में जहाँ जो क्लाइमेट है उस जलवायु में जो परिवर्तन मुख्य रूप से देखने को मिलता है, या पृथ्वी के जो भाग है उस क्षेत्र में उनका अंतर जो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए बाकी का और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ईस्टर्ली चल रहा है या साउदर्न हेमिस्फीयर में, उसको हमने यहाँ नहीं दिखाया है, सिर्फ बीच के भाग को दिखाया है। तो नॉर्मल समय में जो प्रेशर बेल्ट होगा वो इस प्रकार से होगा। जैसे ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर के आसपास एक लो प्रेशर बेल्ट बना रहता है हमेशा। फिर ये हम देख सकते हैं कि यहाँ 30 से 35 से 40 डिग्री के बीच में हाई प्रेशर का बेल्ट बनता है और फिर इधर लो प्रेशर बेल्ट बना हुआ है। उसी तरह से दक्षिण गोलार्ध में भी हम देख सकते हैं कि ये जब नॉर्मल समय है, यानी कि हम इसे लिए हैं 21 मार्च से 30
23 सितंबर के बीच के समय जो है, नॉर्मल टाइम के बीच में जो रहता है, यानी इस समय 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वेटर पर परपेंडिकुलर सूर्य की रोशनी पड़ती है। उस समय की स्थिति को मैंने दिखाया कि नॉर्मल समय में ये होता है या होना चाहिए, लेकिन वर्ष में हम सब जानते हैं कि दो मौसम आता है। एक आता है गर्मी का मौसम, ग्रीष्म मौसम, और दूसरा शरद में यानी ठंडे का मौसम। तो ग्रीष्म का मौसम जो है उत्तरी गोलार्ध में जब हम देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में ये जून में आता है, और ठंडा जो मौसम है वो जनवरी में आता है। दक्षिणी गोलार्ध में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि जब जिसमें यहाँ गर्मी पड़ रहा है उसमें यहाँ ठंडा पड़ रहा होगा, और जिसमें यहाँ ठंडा पड़ रहा है उसमें दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ रहा होगा। ये हम जानते हैं यानी पिछले क्लास में या नीचे के क्लासों में जो हमने पढ़ा है उसके आधार पर हमें ये मालूम है। अब ये होता क्या है कि ये जो प्रेशर बेल्ट है, ये प्रेशर बेल्ट तापमान में जैसे ही अंतर आएगा इसमें भी प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर भी ये प्रभाव पड़ता है, स्वाभाविक रूप से पड़ता है। उसका कारण है कि अब हम ये देखते हैं कि जैसे जब समर का मौसम, यानी कि एक टाइम हम लेते हैं जून के समय में, यानी समर सॉलिस्टिस के समय, इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ते रहता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ठंडा पड़ता है, विंटर सीजन रहता है। ये क्यों होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और ये चक्कर लगा रहा है तो अलग अलग समय में ये मूव होते रहता है। दूसरा, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इस झुकाव के कारण से होता क्या है कि एक समय यह भाग सूर्य के नजदीक आ जाता है और दूसरे समय दूर चला जाता है। तो जो नजदीक जिस समय जो क्षेत्र आता है वह क्षेत्र में गर्मी पड़ता है, यानी समर होगा उस समय, और जो क्षेत्र दूर होगा वहाँ ठंडा होगा। तो होता क्या है कि पृथ्वी इस तरह से झुकी हुई है। अगर हम देखें पृथ्वी का ये अक्ष इस तरह से झुका हुआ है, तो अगर यहाँ सन है, ये सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण भी कर रहा है, रिवोल्यूशन हो रहा है, तो उस समय क्या होगा कि एक क्षेत्र जब सूर्य के नजदीक होगा, इसमें उत्तरी गोलार्ध में, तो ये नजदीक होगा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध वाला भाग दूर हो जाएगा, जिसके कारण से यहाँ ठंडा पड़ रहा होगा, यहाँ गर्मी पड़ रहा होगा। और ठीक दूसरे भाग में जब जाएगा दूसरी तरफ, उसमें ये भाग नजदीक आ जाएगा, ये दूर चला जाएगा। यही चीज होता है समर सॉलिस्टिस और विंटर सॉलिस्टिस के समय में, है ना। ये हम जानते हैं पूर्व के अपने अध्ययन के आधार पर। अब क्या हो रहा है कि ये जो गर्मी और ठंडा का मौसम में परिवर्तन आ रहा है, तब क्या होता है, तो प्रेशर बेल्ट, यानी जहां गर्मी अधिक होगा वहां लो प्रेशर होगा। तो गर्मी के पोलर एरिया है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पोल की तरफ, अगर हम इस तरह से देखें कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और यहां से सूर्य का किरण इस पर पड़ रहा है अलग अलग समय में, अलग अलग एंगल पर। तो जब गर्मी पड़ रहा होता है तो उत्तर की तरफ, यानी कि पोलर एरिया में, पोल के तरफ, वहां ठंडा पड़ रहा, मतलब उसमें कब, तो उस समय जो पोल वाला एरिया है वहां ठंडा पड़ रहा होगा, यानी जहां ठंडा होगा वहां हाई प्रेशर होगा, यानी कि वो प्रेशर, उधर प्रेशर अधिक होगा, जबकि गर्म वाला क्षेत्र में प्रेशर कम होगा। तो जिस समय गर्मी पड़ रहा है, होता क्या है, तो ये प्रेशर बेल्ट यहाँ इससे जो नॉर्मल जो होना चाहिए इसके इक्वेटर के दोनों तरफ, ये अपने से उत्तर की तरफ, यानी नॉर्थ पोल की तरफ खिसक जाता है, अपने यानी पोलवार्ड शिफ्ट हो जाता है, पोल की तरफ शिफ्ट हो जाता है, सब सारा शिफ्ट कर गया। लेकिन ठंडा के समय ठीक उल्टा होगा। ठंडा के समय में क्या होगा कि इक्वेटर का भाग गर्म रहेगा, जबकि पोल का भाग
पोल का भाग जो है सो पोल का भाग ज़्यादा ठंड होगा। तो ये इसको वो टाइम गर्मी के समय में ये इधर तुलनात्मक दृष्टि से थोड़ा ठंडा होगा, तो ये भाग इधर खिसक रहा है। यानी हेमिस्फीयर में से जो नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल से ये ऊपर की तरफ अपवर्ड नॉर्थवर्ड खिसका हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये प्रेशर बेल्ट खिसक गया। अब खिसक गया तो इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, हम देखते हैं कि यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये ट्रेड विंड, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड का बहाव होते रहता है, और इस दक्षिणी गोलार्ध में साउथ ईस्ट ट्रेड विंड का पवन यहाँ का बहाव होता है। और ठीक उसी तरह से यहाँ वेस्टर्ली का हो रहा है और इधर भी वेस्टर्ली का हो रहा है। लेकिन जैसे ही खिसका, अब खिसकने के कारण से क्या होगा कि जो पृथ्वी का जो भाग है, जैसे हम कहें कि जैसे भारत की जो स्थिति है, लोकेशन है, वो अपने स्थान में है, लेकिन प्रेशर बेल्ट खिसक गया। तो खिसक जाने से जो प्रेशर बेल्ट का जो प्रभाव पड़ रहा है वो अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई पड़ेगा। ठीक उसी तरह से ग्लोब में अलग अलग भागों में जो क्षेत्र है, जहाँ पर जो लोकेशन है वो वहीं रहा, लेकिन ये प्रेशर बेल्ट एक बार ऊपर खिसक रहा है, दूसरे बार ठंडे के समय में ये पोल के तरफ, अब इसका उल्टा होगा इस तरफ, तो इसमें अब यहाँ देख रहे हैं कि ये थोड़ा इक्वेटर की तरफ मूव कर गया, इधर आ गया, और ये साउथ में उसमें गर्मी पड़ रहा है तो ये पोल की तरफ चल गया। यानी गर्मी में पोलवार्ड शिफ्टिंग हो जाता है और ठंड में इक्वेटर वार्ड, मतलब विषुवत रेखा की तरफ ठंडा में खिसकेगा और गर्मी में ध्रुव की तरफ खिसक जाएगा। तो जहाँ जो समय होगा, जहाँ जैसे मौसम होगा, जैसे कि जून के समय में उत्तरी गोलार्ध में गर्मी हो रहा है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ठंड हो रहा है। ठीक जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में ठंडा हो रहा है तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी हो रहा है। तो जो चीजें यहाँ ये पोल की तरफ खिसक रहा था गर्मी में, तो यहाँ जब गर्मी पड़ रहा है तो ये पोल की तरफ खिसक रहा है। ठंडा में ये अपने इक्वेटर की तरफ खिसक रहा है, तो यहाँ जब ठंडा पड़ रहा है तो ये अपने इक्वेटर की तरफ खिसक रहा है। ये मतलब इधर खिसक गया ऊपर की तरफ, है ना, इक्वेटर की तरफ। तो ये प्रक्रिया होता है। अब इससे होता क्या है कि जो हमारा मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है उसकी एक विशेषता है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट क्यों होता है, हम जानते हैं कि गर्मी जो के समय में बारिश नॉर्मल ये है कि बारिश का जो मौसम आएगा, वर्षा जो होगी वो गर्मी में होगा, क्योंकि गर्मी के समय प्रेशर स्थल भाग में कम होता है, तो समुद्र भाग से हवा का बहाव जाता है और अपने साथ मॉइस्चर लेके जाता है, तो वो वर्षा करवाता है। लेकिन मेडिटेरेनियन टाइप का क्लाइमेट उस तरह का क्लाइमेट है जिसमें कि गर्मी में सूखा पड़ता है और ठंड में वर्षा होती है। ये एक विशेषता है। हम लोग इसका डिस्कस करेंगे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट या डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट का, लेकिन यहाँ इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि वो क्लाइमेट सीधे रूप से इसी के कारण से हो रहा है। शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट के शिफ्ट करने के कारण से ही ये जो अलग अलग क्षेत्र में प्रभाव पड़ रहा है। ये तो समझ में आया कि ये प्रेशर बेल्ट के खिसकाव होने से, चाहे और खिसका हो या इक्वेटर वार्ड खिसका हो, इसका प्रभाव हमें मौसम में या वर्षा में देखने को मिलता है। तो इसी तरह ये ठीक है, इसमें भी पूरा वेस्टर्ली खिसक गया, गर्मी में ऊपर चला गया और ठंड में नीचे आ गया वेस्टर्ली वाले भाग। तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में अगर हम देखें मेडिटेरेनियन सी के आसपास, उसी के नाम पर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पड़ा, तो मेडिटेरेनियन सी का अगर लोकेशन हम देखते हैं, है ना, तो देखते हैं कि जो हवा का अगर वेस्टर्ली जो हवा गर्मी में बढ़ते रहता है, तो मेडिटेरेनियन सी के ऊपर की तरफ खिसका हुआ रहता है, जिसके कारण से स्थलीय भाग में आ जाता है, स्थलीय भाग में। और नीचे का जो भाग है ये ट्रेड विंड वाला एरिया में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट आ जाता है।
तो होता क्या है कि गर्मी के समय में ये स्थल भाग से समुद्र भाग की तरफ पवन का बहाव होता है। तो स्थल भाग से अगर समुद्र के भाग की तरफ तो ये शुष्क होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पानी है नहीं, मॉइस्चर है नहीं, और स्थल भाग समुद्र भाग की तुलना में ज़्यादा शुष्क होगा। तो वो ये यहाँ शुष्क हवा बहती है गर्मी के समय में, तो यहाँ मौसम शुष्क होगा गर्मी के समय। जबकि ठंडा में क्या होता है, ये प्रेशर बेल्ट खिसक गया, नीचे की तरफ आ गया। अब नीचे जैसे आया तो वेस्टर्ली अपना पश्चिम से पूर्व की तरफ बहाव हो रहा है, और बीच में मेडिटेरेनियन सी पड़ गया, और उधर इटली, स्पेन, ये सब एरिया जो पड़ गया, इटली वगैरह के एरिया का, तो वहाँ हम देखते हैं कि वर्षा यहाँ से ये हवा मेडिटेरेनियन सी से मॉइस्चर को लेके स्थल भाग की तरफ चला गया। स्थल भाग की तरफ जब जाता है तो वहाँ ये वर्षा कराता है। इस तरह का क्लाइमेट और भी जगह में पाया जाता है, जैसे कि साउथ अफ्रीका के भाग में, पूर्वी भाग में, ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में ठीक यही प्रक्रिया होती रहता है। ये प्रेशर बेल्ट का शिफ्ट हो रहा है, जिसके कारण से उस क्षेत्र में आ जाता है वो क्षेत्र, और वहाँ वर्षा आती है। इसको डिटेल में हम लोग जब मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पढ़ेंगे उसमें किस क्षेत्र में पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है, लेकिन ये समझना आवश्यक है कि ये हो क्या रहा है प्रेशर बेल्ट के शिफ्ट करने। एक और मज़ेदार बात है ये प्रेशर बेल्ट का शिफ्टिंग का, जो अभी हम लोग देख रहे हैं। अभी क्या देख रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना, वैश्विक तपन जो हो रहा है, इसके कारण से तापमान बढ़ गया, पृथ्वी का एवरेज जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया। अब ये एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया तो जो नॉर्मल जो प्रेशर बेल्ट था, ये प्रेशर बेल्ट में बदलाव आ जाएगा, ये खिसक जाएगा। अगर गर्मी है तो ये चल जाएगा पोल की तरफ, तो ये इसका खिसकाव हो गया है, परमानेंटली खिसकाव हो गया। अब परमानेंटली खिसकाव हो गया जो पहले हुआ करता था, तो अब हम ये देखते हैं कि कुछ कुछ भाग में बहुत वर्षा हो रहा है और कहीं सूखा पड़ रहा है। जो पहले पूर्व में वहाँ उस समय, उस काल में, उस समय में या वर्ष के अधिक समय तक वहाँ वर्षा नहीं होती थी। इसका कारण था कि वो क्षेत्र में नहीं पड़ रहा था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि उस क्षेत्र में भी वर्षा हो रही है। जैसे भारत का उदाहरण लें तो अगर हम देखें कि जो राजस्थान वाला एरिया है ना, राजस्थान का एरिया है, यहाँ तक जो साउथ वेस्ट मानसून का जो प्रभाव होता था वहाँ तक नहीं पहुँच पाता था, क्योंकि वो जाते जाते पूरा शुष्क हो जाता था नीचे ही, और सारा अपना जो मॉइस्चर है, पानी है, वो नीचे ही बरस जाता था, और वहाँ तक जैसे हवा पहुँच रहे वो शुष्क हो जाता था। उसका बहुत सारा कारण। अभी हाल के वर्षों में हम लोग देखते हैं कि वहाँ बाढ़ आ रहा है, राजस्थान में अक्सर, महाराष्ट्र के कुछ भाग में हमेशा बाढ़ आते रहता है। जो सीजन नहीं है उस सीजन में बाढ़ आ जाता है। इसके बाद उस क्षेत्र में हमेशा से सूखा पड़ता था, और अभी इतना बारिश हो जा रहा है कि वहाँ बाढ़ की स्थिति आ जाएगी। उसका कारण एक ये भी है कि जो खिसकाव हो गया प्रेशर बेल्ट में, तो स्थान वही रह गया, प्रेशर बेल्ट का स्थान चेंज हो गया। अब स्थान जैसे चेंज हो गया तो उसका अपना प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए हम देख पाते हैं इस तरह का जो एनोमली है, जो विषमताएं जो देखते हैं कि इस क्षेत्र में अभी तक वर्षा नहीं होती थी, और अक्सर देखने के पिछले 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, कभी 50 साल का है, 150 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कुछ क्षेत्रों में जो वर्षा अचानक से हो जा रही है, उसका भी कारण ये प्रेशर बेल्ट में खिसकाव। ये सीजनल खिसकाव नहीं है जो अभी मैंने बताया ग्लोबल वार्मिंग, ये परमानेंट हो चुका है, उस फैल चुका है, वो आगे खिसक चुका है, अब वो नहीं रहे। तो लेकिन वो क्षेत्र, स्थान, जो कंटिनेंट है या स्थल भाग है, वो अपने स्थान पर बना हुआ है, लेकिन प्रेशर बेल्ट के चेंज होने से उसमें हमको प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये हमने समझा कि ये यहाँ समझना यही है कि गर्मी में पोलवार्ड हो जाता है। ये कंसेप्ट को सिर्फ ध्यान में रखना है कि गर्मी के समय, समर सीजन में पोलवार्ड खिसक जाता है, और विंटर में इक्वेटर वार्ड। इतना अगर कंसेप्ट रहेगा